ಇದು ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕು. ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಮುಖ್ಯ ದರ್ಗಾ ಉಸಾತಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ದರ್ಗಾ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದು, ದರ್ಗಾದ ರೊಕ್ಕ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದು. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಸೇಮ್ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ जिलाधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर कूदताने। आज कंडी सर्कल में जो एहतजाज के बाद एक हादसा हुआ है, उसके लिए क्या है मैं बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो एहतियात का ऐलान किया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको क्या है ऐलान को कबूल किया। उसके बाद अंजुमन की तरफ से जो ऐलान आया था उसको भी क्या है हमने कबूल करके हमारी पूरी टीम के साथ इस एहतिजाज में शामिल हुए थे। एहतिजाज में जब बयानात हो रहे थे तो उस बयानात में उस्मान गनी हुन्नाबाद की तरफ से एक बात आई कि अगर वक़्फ़ बिल पास हो गया तो हमारे लिए एक मिसाल है। वो कैसा होता बोले तो इलकल की जो दरगाह का हाल हुआ है इस बार उर्स का, उस तरह का होता। तहसीलदार उर्स किया, उसके बाद 30 लाख रुपए क्या है वो कहाँ चले गए पता नहीं। तो ये जो सवाल कर रहे हैं उस्मान गनी हुन्नाबाद, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये सवाल करने का आपको क्या हक है? क्योंकि जब 20 साल का हम हिसाब किताब पूछे थे आपको, तो आप उस वक्त जवाब नहीं दे सके, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं था। दरगाह की मस्जिद को डेवलपमेंट के लिए 70 पर 2 लाख रुपए सेंक्शन में बोर्ड की तरफ से, उसका हमने सवाल किया तो उसका भी आपके पास जवाब नहीं था। हजरत मुर्तजा शाह कादरी के नाम से 15 लाख रुपए क्या है फिक्स डिपॉजिट रखा गया था, उसको भी क्या है आपने अपने कर्जे में क्या है मिलाकर क्या है अपनी बीवी और आपके कर्जे से उसको क्या है उन पैसों को आप खत्म कर दिए। तो इतने सारे भ्रष्टाचार आप करने के बाद में दरगाह के बारे में तहसीलदार को सवाल करने का हक ही पैदा नहीं होता। उसके बाद 20 साल का तो आप हिसाब किताब देना ही है, हम आपको ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। आज कंडी सर्कल में मेरा सवाल हुआ है, कल क्या है 2 दिन के बाद ईद होने वाली है, ईदगाह में भी इंशाअल्लाह हमारा सवाल रहेगा आपसे कि आप दरगाह का 20 साल का हिसाब देना है। करोड़ों रुपए का हिसाब है और अंजुमन का भी हिसाब है। अंजुमन में जो टीचर्स को अपॉइंट किए हैं उनके पास लाखों रुपए आप लिए हैं, उसका हिसाब किताब कहाँ है? एक आदमी आपका मेंबर उससे आपसे सवाल करता है कि वो जो टीचर अपॉइंट करे उसको पैसे कहाँ हैं? सदर साहब बोले तो आप उसको अंजुमन से निकालते हैं, मेंबर से निकालते हैं और उसको हेब्बट बोलते हैं आप। तो ये जो आपकी राजकारणी आज तक चलती आई है, आपकी सियासत मुसलमानों को धोखे में रखकर, मुसलमानों को अंधेरे में रखकर आप जो सियासत किए हैं वो आप इसके बाद चलने वाली नहीं है। या तो आपको हिसाब देना होगा या तो इस्तीफा देना होगा। आप डिसाइड करके आइए ईदगाह को आते वक्त कि आपको हिसाब देना है, हिसाब लाना है। नहीं आपके पास हिसाब किताब नहीं है तो इस्तीफा का लेटर लाकर इस्तीफा देकर आपको खामोशी के साथ इज्जत के साथ चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಧ್ವನಿ ನ್ಯೂಸ್।